सो हाय गाइस, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आरआरबी पीओ का इंटरव्यू का जो मेरा एक्सपीरियंस था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है और इफ़ यू थिंक दैट द कंटेंट दैट आई एम प्रोवाइडिंग थ्रू दिस चैनल इज़ रिलेवेंट एंड गुड इनफ, then you can show your love and support by subscribing to the channel and liking the video. ये वीडियो मैं एक्चुअली दो पार्ट में बना रहा हूँ। दो पार्ट में मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। पहला पार्ट जो है, जो एक्सपीरियंस हुआ था इंटरव्यू का उसका, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो इसकी लर्निंग्स हैं। क्या क्या मुझसे मिस्टेक्स हुई और मैं क्या मिस्टेक्स अवॉइड कर सकता था और क्या क्या लर्निंग्स रहीं जो कि आगे आने वाले इंटरव्यूज़ में अवॉइड करी जा सकती हैं। तो मेरा जो मार्क्स थे वो इसमें 75 आउट ऑफ 100 बना था और ये मेरा पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था बैंकिंग के फील्ड में, और इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा जो मेंस का जो मार्क्स था वो सिर्फ 4 नंबर था ऊपर कट ऑफ से। तो फाइनल सिलेक्शन तो इसमें पूरा नहीं हो पाया, बट एक एक्सपीरियंस मिला। इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस होता है जो कि आगे काम भी आ सकता है। आगे अगर हम कोई मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और इन केस कोई इंटरव्यू अपेयर करते हैं तो ये एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रूम में एंटर किया। मैंने बोला मे आई कम इन, तो उन्होंने कहा येस यू कैन कम इन। उसके बाद मैं खड़ा रहा। सबसे पहले जो एक्सट्रीम लेफ़्ट में एक लेडी मेंबर थी, उसके बाद 4 मेल मेंबर्स थे। सबसे पहले मैंने लेडी मेंबर को गुड मॉर्निंग मैम विश किया, फिर उसके बाद 2 बार गुड मॉर्निंग करके मैंने एक्सट्रीम राइट तक देखा। उसके बाद उन्होंने मुझे सीट ऑफ़र करी, तो मैं सीट पे बैठा और सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो लेडी मेंबर से आया था। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, हाँ बेटा अब तक क्या क्या किया ये बताओ। तो मैं शुरू हो गया। हालांकि उन्होंने हिंदी में मुझसे बोला था और मैं इंग्लिश में बोल पड़ा। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि मैं 2017 का पास आउट हूँ और फिर मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम दिए, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स दिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए। और 2020 के बाद मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करी। तो सुनते रहे, काफ़ी ध्यान से सुनते रहे मैं क्या कर रहा था। उसके बाद जो मेन पैनल मेंबर थे उन्होंने बीच में ही बोल पड़े। उन्होंने बोला, सो आर यू सीकिंग बैंकिंग एज योर लास्ट पिट। तो इसका मैंने मुस्कुरा के जवाब दिया। मैंने कहा कि नो सर, आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज मुझे ठीक से याद नहीं मैंने क्या बोला था, लगभग इतना ही बोला था। उसके बाद फिर मैंने इस आंसर को लगभग थोड़ा थोड़ा जस्टिफाई कर दिया था। फिर और क्वेश्चन उन्होंने पूछा डिफ़ाइन बैंकिंग। इसका जवाब मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं दे पाया था, 2-3 लाइन में बोला था कि बैंकिंग इज़ बेसिकली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। थोड़ा थोड़ा मैंने इस पॉइंट के अराउंड मैंने अपने आंसर को फ्रेम किया था। हालांकि मुझे लगता है बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया जा सकता था इस चीज़ को लेकर। फिर उन्होंने मुझसे पूछा नाबार्ड के बारे में, व्हाट इज़ नाबार्ड। तो मैंने पूरा बताया कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट इसमें थी, इसका ऑथराइज कैपिटल कितना है, वो सब कुछ बताया मैंने। तो वो थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई लग रहे थे। उसके बाद फिर और सवाल किए उन्होंने कि व्हाट डज़ योर फादर डू, और मैंने बताया कि मेरे फादर जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो बीच में किसी ने बोला था कि आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं, आप थोड़ा धीमे धीमे आराम से बोलिए। मुझे लग रहा था मैं बहुत स्पीडली बोल रहा था, तो उन्होंने मुझे टोका भी था। उसके बाद फिर जो सबसे एक्सट्रीम राइट में जो मेंबर बैठे थे उन्होंने मुझसे पूछा ओडीओपी स्कीम के बारे में। तो ओडीओपी स्कीम के बारे में मुझे एब्रीविएटेड फॉर्म उसका नहीं याद आ रहा था। तो मैं ये बोलने लगा कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। तो किसी पैनल मेंबर ने बोल दिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। तो मैंने कहा अच्छा ये ओडीओपी का मतलब ये है। तो मैंने बता दिया, इसका आंसर मैंने दे दिया था। फिर बस लगभग इतना ही था। उसके बाद दो एक क्वेश्चन और पूछे थे। उन्होंने पूछा था कि हाउ डज़ बैंक अर्न मनी थ्रू एटीएम्स। तो मैंने इसका जवाब दिया था, ज़्यादा ठीक से तो नहीं दे पाया था क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मैं इसको डीप में कवर करके नहीं गया था।
जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं मैं सब ओवरऑल ऊपर ऊपर से पढ़ा था। तो मैंने बोला कि जो जो एसएमएस चार्जेस होते हैं या फिर हम किसी और एटीएम से विड्रॉल करते हैं, किसी और बैंक के एटीएम से विड्रॉल करते हैं, तो उसमें जो सर चार्जेस लगते हैं, मैंने ये सब बोला। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर तो नहीं था, बट मैंने इसको कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, ओके यू कैन गो। एक दो क्वेश्चन और थे, मैं भूल गया हूँ एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन थे। तो ये वीडियो का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे लर्निंग की, व्हाट इज़ द लर्निंग और क्या मिस्टेक्स हुई। तो आप लोग ने, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा, उन लोग को पता होगा कि एक मेंबर ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि सिर्फ आपको देख रहे होते हैं। तो वो सिर्फ आपको घूर के देख रहे होते हैं। और अगर ये मेरे साथ हुआ था, आंसर देते वक्त अगर मैं उनकी तरफ देख लिया था, तो मैं पूरा मेरा आंसर मैं ठीक से दे नहीं पा रहा था, क्योंकि कोई आपको घूर रहा है तो आप थोड़ा सा लड़खड़ा जाओगे अपने आंसर में। तो ये तो एक मिस्टेक मेरी थी अब, कि उनको ज़्यादा फेस नहीं करना है। तो एक तो ये, और दूसरा ये है कि हम जब भी आंसर दे रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, बल्कि हमें आंसर देते वक्त हमें अपनी लैंग्वेज पे, अपनी जो वॉइस टोन है उस पर थोड़ा कंट्रोल रह के बोलना चाहिए। मतलब अगर हम ऐसे करेंगे तो हम ये कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे कि हम एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं। हम फिर हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं हमारे जवाब देते वक्त, कि वो हमें कैसे जज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे तो हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, हमारे दिमाग में आंसर नहीं रह पाएगा। तो एक तो ये लर्निंग है। और दूसरा ये है कि जैसे कोई भी डेफिनेशन होती है, जैसे हम जब भी बैंकिंग की नॉलेज, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम क्रैम अप करने की कोशिश करते हैं कि कोई डेफिनेशन है तो हम उसको रट लेते हैं। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंटरव्यू में रटा हुआ बोलेंगे तो उससे हम उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएंगे। बल्कि आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को याद रखिए और उस कॉन्सेप्ट को वर्ड्स में आर्टिकुलेट करने की प्रैक्टिस डालिए। अब ये मैंने कैसे किया, एक्चुअली जब ये मैंने यूट्यूब इस चैनल स्टार्ट किया था, तो ये मैंने इंटरव्यू के जस्ट पहले वो अपने लैंग्वेज स्किल्स को सुधारने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मतलब मेरे दिमाग में ब्लॉक डायग्राम होता था, और वो ब्लॉक पर मैं उस चीज़ को कितना अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकता हूँ, तो ये चीज़ मैं प्रैक्टिस किया करता था। अगर मैं रटा हुआ बोलूँगा तो मैं पक्की बात है, मैं अटक जाऊँगा, मैं उतना ठीक से अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं उसको, जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, एलैबोरेट नहीं कर पाऊँगा। ऑन द स्पॉट आपको लैंग्वेज में उस चीज़ को, उस थॉट को कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। तो एक तो ये दूसरा ये है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक तो ये लर्निंग हुई है। तीसरी लर्निंग ये है कि बी ब्रिस्क विद ऑल योर डेफिनेशंस। जैसे जो भी बैंकिंग की जो भी डेफिनेशन है, आप एक बेस्ट डेफिनेशन पढ़ के जाइए, उसको दिमाग में रखिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इंटरव्यू में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अटक जाएं कहीं पे, या फिर आपको कोई छोटी चीज़, कोई सिंपल चीज़ नहीं पता है। तो छोटी छोटी चीज़ें तो बिल्कुल कवर करके रखिए। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें पढ़ के जाइए, सारे टाइप के चेक पता हो आपको। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपको बैंक के अंदर की चीज़ें नहीं पता होंगी। हाँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप एज अ फ्रेशर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और, जैसे किसी का गैप ईयर काफ़ी हो चुका हो, तो इस चीज़ का ज़्यादा सोचे नहीं कि हाँ, मतलब मेरा इतना गैप ईयर हो गया, अब लोग, मतलब पैनल मेंबर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आप क्या हैं, आप पैनल मेंबर्स आपको जज करते हैं व्हाट यू आर इन फ्रंट ऑफ देम। मतलब ये नहीं कि आपने पीछे क्या किया था और आपका कैसा बैकग्राउंड, आपके कितने गैप ईयर्स है, ये नहीं। आप उनके सामने क्या क्या हैं। आप अगर अपने आप को अच्छे से जस्टिफाई, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, दैन इट डजेंट मैटर कि आपकी गैप ईयर्स कितने हैं। और एक लास्ट चीज़ और बोलना चाहूँगा। आप जब भी इंटरव्यू देते हैं तो एक एनर्जी होती है, एक इंडिविजुअल की एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी आपके अंदर दिखनी चाहिए, आपके चेहरे से, आपकी बात से, हर चीज़ से एक एनर्जी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आप जितना एनर्जेटिक होंगे, जितना पॉजिटिव होंगे,
उतना वो चीज़ें आपके चेहरे पे और आपकी बात में आ जाएगी। तो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को अपने दिमाग में मत रखिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या सिर्फ सिलेक्शन से नहीं और किसी चीज़ से, लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, उस चीज़ को लेकर दिमाग में मत रखिए। मतलब एक पॉजिटिव, एक हाई एनर्जी स्टेट पे जाके इंटरव्यू दीजिए, कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि आप 2 स्टेजेस क्लियर करके जाके इंटरव्यू देते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, वो दिखनी चाहिए वो चीज़। तो इतना ही था। और भी चीज़ें हैं, और भी लर्निंग्स हैं जो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रही हैं, तो आई विल शेयर इट, अगली वीडियोस में मैं शेयर कर दूँगा। तो इतना ही था। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप यू कैन कमेंट इट डाउन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरी. So that is it. Prepare well for the interview. All the best.